नीम करौली बाबा का जन्म माना जाता है 1900 के आसपास नॉर्थ इंडिया के एक ब्राह्मण परिवार में। उनका नाम था लक्ष्मण दास। बचपन से ही उनमें एक अजीब सी डिटैचमेंट थी। लोग कहते थे वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, कभी कभी बिना वजह घंटों चुप रहते थे। परिवार ने सोचा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी हुई, मंडप सजा, रिचुअल शुरू हुए, लेकिन जैसे ही शादी पूरी हुई लक्ष्मण दास उठकर चले गए, बस बिना कुछ बोले। ये इंसिडेंट बहुत जगह डॉक्यूमेंटेड है और इसी के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन को परमानेंटली छोड़ दिया। अगले कई साल लक्ष्मण दास एक वेंडरिंग साधु की तरह जीते रहे। कभी वृंदावन, कभी काशी, तो कभी हिमालय। न पैसा न पहचान, कभी कभी लोग उन्हें पागल समझ लेते। कई बार ट्रेन से भी उतार दिया गया क्योंकि वो टिकट नहीं खरीदते। और यहीं से आता है एक डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट। एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में बैठे। टीटी ने कहा नीचे उतरो। बाबा शांति से उतर गए। ट्रेन चली, पर कुछ ही दूर जाकर रुक गई। इंजन ट्राई किया, नहीं चली। ऑफिशियल्स आए, कुछ समझ नहीं आया। किसी ने कहा जो साधु उतारा था उन्हें वापस बुलाओ। बाबा को बुलाया गया और वो ट्रेन में वापस चढ़ गए और ट्रेन तुरंत चल पड़ी। ये जगह थी नीम करौली विलेज के पास और वहीं से नाम पड़ गया नीम करौली बाबा। बाबा का कोई ग्रैंड आश्रम नहीं था, ना ही वो खुद को गुरु बोलते थे। उनका एक ही मैसेज था, राम राम बोलो, प्रेम करो और बिना मतलब सेवा करो। वो भक्तों को डांट देते थे अगर उन्हें कोई भगवान बोलता था तो। वो हमेशा कहते थे मैं कौन होता हूँ, ये सब राम करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोफेसर रामदास, जो एलएसडी और कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर रहे थे, जब उनकी एकेडमिक करियर कोलैप्स हुई तो वे इंडिया आए अपने सवालों का जवाब ढूंढने। जब पहली बार नीम करौली बाबा से मिले, बाबा ने बिना कुछ पूछे उनसे कहा तुम अपनी माँ के बारे में गिल्ट लेकर घूम रहे हो। रामदास शॉक हो गए। ये बात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर बाबा ने उनके प्राइवेट लेटर्स, पर्सनल इंसिडेंट और उनके माइंड के थॉट्स तक बता दिए। रामदास लिखते हैं, इट फेल्ट लाइक ही वॉज रीडिंग माई माइंड एफर्टलेसली। इसी एक्सपीरियंस के बाद रिचर्ड एल्पर्ट बने रामदास। उनकी बुक बी हियर नाउ आज भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक है। एक यंग डॉक्टर जो कंफ्यूज था लाइफ को लेके, उन्होंने बाबा से पूछा मैं क्या करूंगा। बाबा ने कैजुअली बोला तो दुनिया से एक बड़ी बीमारी खत्म करेगा। लैरी को ये लाइन अजीब लगी, लेकिन सालों बाद वो WHO के साथ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम लीड करते हैं। आज लैरी ब्लिंक खुद इंटरव्यू में बोलते हैं महाराज जी समहाउ न्यू। और ऐसे ही कई लोग जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग उनसे प्रभावित हुए। बहुत से डिवोटीज मानते हैं नीम करौली बाबा हनुमान जी का अवतार है। कारण राम की भक्ति, सेवा और ईगो जीरो पर होना। पर बाबा खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वे हमेशा कहते हैं हनुमान बनना है तो सेवा करो। आज भी सवाल वही है, क्या नीम करौली बाबा भगवान थे या एक ऐसा इंसान जिसका ईगो पूरी तरह खत्म हो चुका था? शायद जवाब ये है, जब मैं खत्म हो जाता है तो जो बचता है लोग उसे भगवान कह देते हैं। नीम करौली बाबा को मानना जरूरी नहीं, पर उनकी एक बात याद रखना काफी है, प्रेम करो, सेवा करो और राम का नाम लो।